ही मलेरिया जिसकी हम बात कर रहे थे, मॉस्किटो के अंदर ही मलेरिया रहता है। अब ये मॉस्किटो किसी को काटेगा, उसको भी ये चला गया है, लेकिन खुद तो मॉस्किटो जो है, अगर जिस मॉस्किटो के पास ये मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट नहीं होगा, तब वो अगर किसी को काटेगा मलेरिया नहीं हो सकता। दैट मीन्स मॉस्किटो खुद मलेरिया नहीं करवाता है, बल्कि उसके अंदर जब मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है, अगर वो प्रेजेंट होगा तभी हो सकता है वो। नेक्स्ट इज फोमाइट बॉर्न। फोमाइट बॉर्न का मतलब क्या है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के जरिए भी जो है कुछ डिजीजेस फैल सकती हैं। एग्जाम्पल है कंजक्टिविटिस। कंजक्टिविटिस जो है ये आंखों की बीमारी है, ये जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए जिसको कंजक्टिविटिस है, अगर वो फॉर एग्जांपल हैंडल पर हाथ रखे, फिर कोई दूसरा हैंडल पर हाथ रखे और फिर आंखों में लगाएगा वो अपना हाथ, तो उसकी आंखों में भी कंजक्टिविटिस हो सकती है। फोमाइट मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्या है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो डिजीज जो फैलते नहीं है, जो एक्वायर्ड होते तो हैं लेकिन फैलते नहीं है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंसान को एनवायरनमेंट ने दी है लेकिन वो फैलते नहीं है। नेक्स्ट क्या है? मल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन। कोई ऑर्गन जो है वो फंक्शन नहीं करता है, वो बैठ जाता है, वो फंक्शन नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल जो है हार्ट डिजीजेस। अगर किसी को हार्ट डिजीज होती है एनवायरनमेंट से, ठीक है, या लाइफस्टाइल से, हाइपरटेंशन है वगैरह जो है। ऑल्टर्ड हार्मोनल सिक्रीशंस। ऑल्टर्ड हार्मोनल सिक्रीशंस का मतलब क्या है? हार्मोन्स जब कभी कम सिक्रीट होते हैं तब भी कोई बीमारी होती है, अगर ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करेंगे तब, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो है अगर वो नहीं बनेगा तो डायबिटीज़ पैदा हो जाती है। तो इसीलिए जो अल्टर्ड हार्मोनल सिक्रीशंस का मतलब क्या है? अगर हार्मोन्स कभी कम सिक्रीट करेंगे या कभी ज़्यादा सिक्रीट करेंगे। अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे, वो कभी कम होता है तो ठिंगना रहता है, छोटा रहता है, अगर ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो लंबा हो जाता है। तो दैट मीन्स हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशंस भी बोल सकते हैं इसमें। तो अल्टर्ड हार्मोनल सिक्रेशंस भी है जिसके जरिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पैदा हो सकती है। मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। एक किसी इंसान का इम्यून सिस्टम जो है, जो लड़ने की शक्ति इंसान के अंदर होती है, जब वो काम नहीं करेगा तो ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फूड सब्सटेंसेज, और जो है जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस में कंडीशंस ठीक नहीं हो, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो जो ज़्यादा प्रॉपरली काम नहीं करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एलर्जी। किसी को एलर्जी जल्दी हो जाती है तो वो है इम्यून सिस्टम की मल फंक्शनिंग। डिफिशेंसी डिजीजेस। अगर कोई इंसान अच्छा फूड बैलेंस डाइट नहीं खाएगा तो उसको डिफिशेंसी, मुख्तलिफ किस्म की डिफिशेंसी डिजीज़ हो जाती हैं। अगर एक इंसान को डिफिशेंसी डिजीज़ है, वो दूसरे इंसान को नहीं फैलते, अगर वो उसके साथ खाना भी खाएगा, कपड़े भी शेयर करेगा, तो उसको वो डिफिशेंसी, वो नॉन कम्युनिकेबल है, वो डिफिशेंसी जो है डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल, तो वो एक्वायर्ड हैं लेकिन नॉन कम्युनिकेबल हैं। अगर हम नेक्स्ट करेंगे इसी इम्यूनिटी पे बात। इम्यूनिटी का क्या मतलब है? इट इज एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। हमारे अंदर अल्लाह ने क्या किया है कि एक ऐसा निज़ाम बनाया है जो पैथोजेंस के ख़िलाफ़ या फॉरेन एजेंट्स के ख़िलाफ़, जो एक इंसान को बीमार कर देते हैं, उसके ख़िलाफ़ वो लड़ते हैं। तो दैट मीन्स जिसको ये लड़ने की शक्ति ज़्यादा हो, अच्छी हो, तो वो बीमार आमतौर पे नहीं हो जाता है। तो ये इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो इम्यूनिटी दो किस्म की है, एक है इनबॉर्न, दूसरा है एक्वायर्ड। इनबॉर्न का मतलब क्या है? जो एक इंसान को या एक बच्चे को पहले से ही जब वो बॉर्न होता है वहीं से प्रेजेंट रहती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी, जिसको आप नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। राइट, सिंस फ्रॉम द बर्थ जब एक इंसान को इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं ये नॉन स्पेसिफिक या इनबॉर्न इम्यूनिटी। दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो एक इंसान जो है बाकी जब वो दुनिया में आता है तो उसके बाद एनवायरनमेंट में जितने भी उसके कंडीशंस हो उसी के खिलाफ वो उसका जिस्म जो है अडेप्ट होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या उसको वैक्सीन डाल के उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये नेक्स्ट टाइप है इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है जो एक इंसान को होती है। अगर हम देखेंगे ये एक्वायर्ड जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये दो किस्म की होती है। एक्वायर्ड ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर होती है,
ये वैक्सीन इसके ज़रिए भी डेवलप की जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरी है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर से दो किस्म की है, एक है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरी है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, एक सेल जो है खुद एंटीबायोटिक जो है वो बना देती है, या एंटीबॉडीज़ बना देती है। एक सेल जो है वो खुद एंटीबॉडीज़ बना देती है ताकि वो फॉरेन एजेंट से, इन्फेक्शन से लड़ सके। नेक्स्ट क्या है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, एक सेल के पास रेडीमेड जो है एंटीबॉडीज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA है, IgE है, IgM है, इम्यूनोग्लोबुलिन M। ये ऑलरेडी जो है सेल रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होते हैं, सेल जो सेल को डिफरेंट जो है इन्फेक्शन से या डिफरेंट फॉरेन एजेंट से बचाते हैं। इट वाज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। थैंक यू।